किसी ने सच ही कहा है, समय बदलते देर नहीं लगती। पहले क्या समय था, मैं जब भी दुकान जाने के लिए घर से निकलता था, बालकनी में बबीता जी के दर्शन अचूक होते थे। और आज देखो, जब भी मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ, बबीता जी के दर्शन होते ही नहीं। क्या भगवान सुन रहा है ना? ऐसी क्या भूल हुई जो ऐसी सजा हमको मिली? बबीता जी, थैंक यू भगवान, आपका घर देर है अंधेर नहीं है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे सब संतरे गिर गए। अरे आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। आप भी रहने दीजिए, मैं उठाता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, मैं हूं ना बेटा, मैं उठा लेता हूँ। तू कॉलेज जा बेटा, तुझे कॉलेज के लिए देर हो रही हो क्या? जा निकल। वैसे तो जेठा अंकल आप भी दुकान जा रहे हैं, आपको भी लेट हो रहा होगा ना। आप जाइए, मैं उठा लेता हूँ। अरे मेरे निकलने की बात कहाँ से आई बेटा? इट्स ओके, आप दोनों जाइए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं, अरे बबीता जी, मेरे होते हुए आपको तकलीफ उठानी पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। जेठा अंकल जरा 1 मिनट। क्या कर रहे हैं? अरे क्या जेठा अंकल, मैंने ऑलमोस्ट सारे संतरे उठा लिए थे ना। अब क्यों उठाए बेटा? मैंने बोला था मैं उठा रहा हूँ ना। अरे आप दोनों रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, मैं हूँ ना, मैं उठा रहा हूँ। प्लीज आप अपने, जेठा अंकल यस, मैं जीत गया, मैंने आपसे ज्यादा संतरे उठाए। ये लीजिए बबीता आंटी। ये आजकल के बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, बड़ों को इतना भी काम नहीं करने देते। क्या जेठा अंकल, ये संतरे के आप दुकान लेके जाएंगे? होशियारी डाल दीजिए ना थैले। हाँ, रख रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके। गोली ये तुम्हारे लिए, फॉर हेल्पिंग मी आउट। कॉलेज जाते हुए खा लेना, ओके? ये लो। नहीं बबीता आंटी, इट्स ओके। अरे बेटा, बबीता जी प्यार से दे रहे तो ले लेना बेटा। नहीं जेठा अंकल, मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जेठा अंकल, अभी अगर मैंने ये 3 संतरे लिए तो बाहर जाके मुझे और 3 संतरे लेने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि मेरा कोटा एट ए टाइम 6 संतरे का है ना। अरे दैट्स ओके, तुम 6 ले लो। इनफैक्ट 6 क्यों, जितने चाहे उतने ले लो। कम। नहीं बबीता जी, ऐसा मत बोलिए, वरना ये तो ले लेगा। क्या कुछ भी जेठा अंकल, इतने सारे संतरे मैं थोड़ी खा पाऊंगा। मैं गोली हूँ, पापा थोड़ी हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी जगह पर यहाँ पे पापा होते ना तो डेफिनेटली सारे संतरे खा जाते। तुझे 6 चाहिए ना? 1 मिनट दीजिए बबीता जी। हाँ, वैसे ये संतरे मस्त है। हाँ, ये स्पेशल नागपुर के संतरे हैं। अच्छा देखो जरा। अरे बेटा, तुझे दिया उसमें से देखना। अभी कॉलेज जाते जाते रास्ते में बैग में से निकाल के देख लेना बेटा। चाचा बेटा, लेट हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है। बाय जेठा अंकल, बाय बबीता आंटी। हैव अ नाइस डे। वैसे गोली की बात बराबर थी बबीता जी, ये संतरे वाकई में बहुत मस्त है। ये कहाँ से लिए आपने संतरे? वो पास में एक ऑर्गेनिक स्टोर खुला है, मैं वहीं से अपने सारे फ्रूट्स लाती हूँ। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मतलब वही ना, वो कुदरती, जिसमें वो केमिकल का छिड़काव ज्यादा नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है, वो वाले ना? राइट। हाँ, वाह बबीता जी वाह, कहना पड़ेगा, क्या निर्णय शक्ति है आपकी। सॉरी, पार्डन? अभी देखिए ना, मार्केट में कितनी जगह पे फ्रूट मिलते हैं, लेकिन आपका ये निर्णय कि नहीं, फ्रूट खरीदोगे तो ऑर्गेनिक है, ये कितनी बड़ी बात है। Okay, I mean, it's okay, जेठा जी। नहीं बबीता जी, अच्छी सेहत के लिए ये कितना जरूरी है। वरना आजकल तो देखिए ना, हर चीज में इतनी। ये बाघा भी ना फोन काट रहा हूँ, फिर भी समझ ही नहीं रहा है। कोई इम्पोर्टेंट फोन है तो आप ले लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं, ये तो वो नहीं होते, वो क्रेडिट कार्ड ले लो ना, पॉलिसी ले लो, ये सब सुबह सुबह बहुत परेशान करते हैं, ऐसा सब फोन। अरे ये समझ ही नहीं रहे।
ये सेठ जी घड़ी घड़ी फोन कट क्यों कर रहे हैं? मैं लैंडलाइन पे फोन करता हूँ। वैसे आप कहाँ दुकान जा रहे हैं? और कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं, आप थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, वो अभी हमारी सीजन चालू होगी ना, तो उसकी तैयारी के लिए थोड़ा आज जल्दी जा रहा था। जेठिया, अरे वो बाघा तुझे बार बार फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बाघा का फोन नहीं आया मुझे बापूजी। अरे क्या नहीं आया? तू कब से फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए ये देख उसने घर के फोन पे फोन किया है। फोन चालू ही है, ले बात कर। नहीं, अरे बापूजी एक मिनट, वो आपके पास ही रहने दीजिए, मैं मोबाइल से उसको अभी फोन लगाता हूँ, बात कर लेता हूँ। हाँ, वो भी बराबर। अच्छा सुन बाघा, जेठिया तुझे अभी मोबाइल से फोन करेगा, ये फोन रख दे। हाँ। अरे बबीता बेटा, सॉरी हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको बागा भाई का फोन आ रहा था? नहीं, वो बाघा का नाम नहीं, खाली नंबर आ रहा था। बाघा का फोन आता तो मैं उठा ही लेता ना बबीता जी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, यू कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके। क्या कर रही है आप? मैं उठाता हूँ ना बबीता जी। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी, आप भी ना, वाह, स्वच्छ भारत है। बाय, हैव अ गुड डे। ओके। क्या बागड़ी, मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी देर बाद फोन करना चाहिए? सॉरी सेठ जी, लेकिन अब जल्दी दुकान आ जाइए। यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। क्या हो गया? वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, अब फटाफट दुकान आ जाइए। अरे भाई टेंशन मत दे, बताना क्या हो गया। टेंशन है, लेकिन इतना कुछ टेंशन लेने जितना भी टेंशन नहीं है। अच्छा, मतलब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना? वैसे देखने जाए तो टेंशन है भी और नहीं भी। अरे भाई तो क्या बोल रहे हैं, साफ साफ बताना भाई, क्या हुआ? वो अगर मैंने आपको बता दिया सेठ जी कि क्या टेंशन है, तो फिर आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे, और टेंशन में दुकान पे आते आते अगर आपको कुछ हो गया तो और टेंशन। भाई कुछ हो गया मतलब तो क्या कहना क्या चाह रहा है? वो सब छोड़िए सेठ जी, आप जल्दी दुकान आ जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, जल्दी आइए। बता आलोक। हाँ भाई, अशोकनगर। एक काम कीजिए, सीधे जाइए और आगे सिग्नल से लेफ्ट लीजिए और फिर 4 किलोमीटर सीधा जाइए और फिर उसके आगे के सिग्नल से लेफ्ट लीजिए, वही अशोकनगर है। ठीक है, तू पहुंच, मैं आता हूँ। क्या? अरे भाई पता पूछने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। मुझे लगा आप पता ढूंढ रहे हैं तो आपकी मदद कर दूं, उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। नहीं सॉरी, मैं पता नहीं पूछ रहा था, मुझे वहाँ जाना है। चलोगे? जरूर चलेंगे साहब। शुक्रिया। शुक्रिया मत बोलिए, ये तो हमारा काम है। हाँ चलो आप। हाँ बोल बागा। सेठ जी आप निकल गए? हाँ निकल गया, पर क्या हुआ क्या दुकान में, हो तो बता। कहा ना सेठ जी, आपको फोन पे नहीं बता सकता। अब जल्दी दुकान आ जाइए, दुकान आते ही सबसे पहले आपको वही बताऊंगा। दरअसल बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुकान में कदम रखते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। अरे भाई तो पहेलियां मत पूछा, बताना भाई क्या हुआ है दुकान में। सेठ जी आप जल्दी दुकान आ जाइए बस। अरे अजीब आइटम है ये, सीधा सीधा बताने में क्या जाता है इसका। अभी जब तक दुकान पहुंचूंगा नहीं तब तक दिमाग में यही सवाल घूमता रहेगा, क्या हुआ होगा दुकान में। ये क्या हो रहा है दुकान में? मोटा सेठ जी आ गए, लट्टू काका। मोटा सेठ नहीं बावरी, जेठा सेठ, और लट्टू काका नहीं, नट्टू काका। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। ये क्या हो रहा है दुकान में? सेठ जी लीकेज। लीकेज सेठ जी, हमारी दुकान की छत में से पानी टपक रहा है। अरे दुकान में इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके पीछे एक वजह थी। क्या वजह? वैसे नट्टू काका ने मुझसे कहा था कि बागा सेठ जी को बता दे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको डबल टेंशन हो जाएगा और आपकी घर से दुकान तक की यात्रा सुखद नहीं रहेगी। अरे सुखद यात्रा, मैं क्या घर से पिकनिक के लिए निकला था? लेकिन सेठ जी, हाँ, सुना बागेश्वर जी, पानी की टप टप से कितना रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। ये रोमांचक, चुप हो जा, चुप हो जा। बाका जल्दी जल्दी सेठ जी को रेनकोट पहना दे, वरना सेठ जी भीग जाएंगे। एक मिनट, अभी आपको रेनकोट पहना देता पड़ा है यहाँ पे इस दुकान में। अरे रेनकोट के नाम पे क्या किया तूने? जुगाड़। सेठ जी, अब इतने कम समय में रेनकोट की व्यवस्था कहाँ से करते? इसीलिए बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। वैसे देखा जाए तो ये एक्चुअल रेनकोट से बेटर है। कैसे नट्टू काका? दिस इज 2-in-1 रेनकोट बागा बॉय। पानी से भी बचो और टिकली फोड़कर टाइम पास भी करो। यस यस नट्टू काका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे नट्टू काका, ये टिकड़ी फोड़ने का टाइम है। ए निकाले भाई, निकाले। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। अरे देख क्या रहा है, निकाल। जी 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 जी। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। लगता है दुकान में काम चल रहा है। नहीं काम नहीं चल रहा है, बोलिए ना क्या चाहिए। लेना तो मुझे बहुत कुछ है, टीवी, फ्रिज, पर यहाँ तो बरसात हो रही है। अरे बारिश की चिंता मत कीजिए, उसका इलाज है हमारे पास। अब यहाँ आइए, संभल मस्त एकदम हो गया। अब पानी की एक भी बूंद आप पे नहीं गिरेगी। बस अब बताइए कौन सा टीवी दिखाऊं? हाँ, हमारे पास सब कंपनी के टीवी है और पूरी मार्केट के मुकाबले सबसे कम दाम में आपको हमारे यहाँ ही टीवी मिलेंगे। अरे टीवी कम दाम में मिलेगा वो तो सही बात है, पर आपके दुकान में तो लीकेज है। अरे टीवी डिफेक्टिव नहीं होगा उसकी क्या गारंटी? अरे भाई साहब, ये जो टीवी इधर लगे होता है डिस्प्ले पीस है, आपको तो गोडाउन से फ्रेश पेटी पैक पीस मिलेगा। बराबर। अच्छा, गोडाउन में लीकेज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, गोडाउन में लीकेज नहीं है। मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे कुछ अरे सुनिए, अरे भाई साहब, अरे सेठ जी, वो आदमी तो रेनकोट लेकर चला गया। अरे नट्टू काका, आपको रेनकोट की चिंता है, दुकान की चिंता नहीं है। अगर इसी तरह ये पानी टपकता रहा तो आज एक भी रुपए का धंधा नहीं होगा। हो रही है दुकान की चिंता, पर सेठ जी क्या करें? अरे क्या करें, क्या पता करो, ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। कहाँ से क्या सेठ जी, दिख तो रहा है ऊपर से लीकेज हो रहा है। मैं देखता हूँ सेठ जी। बागेश्वर जी, मैं देखूं? नहीं बाहुरी जी, मैं देखता हूँ ना। बागेश्वर जी, मुझे देखने दीजिए ना। मुझे बचपन से डिटेक्टिव कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है। वो लोग जिस तरह से केस सॉल्व करते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। डिटेक्टिव कहानी और लीकेज का क्या लेना देना? क्यों, ये भी एक डिटेक्टिव केस ही है ना। लीकेज कहाँ से हो रहा है वो ढूंढना है। अरे भाई, ये डिफेक्टिव केस की बातें कहाँ सुन रहा है भाई। तू देख भाई, देख जल्दी देख। नीचे नीचे भाई, नीचे। भगवान, ये क्या हो रहा
अचानक दुकान में इतना सारा लीकेज कहाँ से होने लगा? हाँ, अब वो तो हमें कैसे पता चलेगा सेठ जी? आई थिंक किसी प्लम्बर को बुला के पूछेंगे तो वो बता सकता है। हाँ बोला बोला बोला। भागा, अपना प्लम्बर है ना, उसे फोन करके बुला ले। नहीं बुला सकता। क्यों? वो कुछ दिनों के लिए गांव गया है। मैं भिड़े को फोन करता हूँ। सेठ जी, भिड़े भाई सेक्रेटरी होने के साथ साथ प्लम्बर भी है। ए भाई जरा नट्टू काका, सेठ जी भिड़े भाई को इसलिए फोन कर रहे हैं ताकि भिड़े भाई के पास से किसी अच्छे प्लम्बर का नंबर ले सके, क्योंकि क्या है, सोसाइटी में आए दिन छोटे मोटे लीकेज के प्रॉब्लम। समझ गए वो भाई, तो कहाँ भी कथा करने बैठा है पूरी। समझ गए? या गॉट इट। अरे मैंने बोला वो समझ गए, फिर भी चौखली होकर चौखट कर रहा है तो। बागेश्वर जी का वो मतलब नहीं था। तू चुप रहे। ओ जेठालाल, याला क्या अर्थ है? एक तो तुमने मुझे फोन किया और मैं कुछ बोलूं इससे पहले तुमने बोल दिया चुप रहे। अरे नहीं भाई, मैं तुझे नहीं बोल रहा था, वो मैं बावरी को बोल रहा था। क्यों? बावरी ने ऐसा क्या बोल दिया जो उसे चुप रहने को बोल रहे हो तुम? अरे भाई उसको छोड़ने अभी भाई। अच्छा बोलो, फोन क्यों किया? हाँ मुझे जरा प्लम्बर का नंबर देना भिड़े। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मेरी दुकान की छत में से जोरदार लीकेज चालू हो गया, सारा माल खराब हो रहा है दोस्त। हो नहीं, नंबर तो मैं दे दूंगा प्लम्बर का, लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों? अरे वो गांव गया है ना। अरे सब प्लम्बर गांव जा रहा है, सबके गांव में क्या वार्षिक पाइपों से हो रहा है क्या? आते? अरे हमारी दुकान में जो प्लम्बर आता है वो भी गांव गया है, अभी ये सोसाइटी का प्लम्बर है वो भी गांव गया है। अरे जेठालाल, तुम एक काम करो ना, तुम अब्दुल को फोन करो, वो तुम्हें नक्की किसी और प्लम्बर का नंबर दे देगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ ओके। अरे जेठा भाई, बोले जेठा भाई। हाँ अब्दुल, अभी मैंने भिड़े को फोन किया था तो उसने बताया कि अपनी सोसाइटी का जो प्लम्बर है वो गांव गया है। तो तेरे पास किसी और प्लम्बर का नंबर है? क्यों, क्या हो गया? अरे दोस्त, मेरी दुकान की छत में से जोरदार लीकेज चालू हो गया है। दुकान में? हाँ। अरे बाप रे, आपकी दुकान में तो महंगा महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, नुकसान हो जाएगा। हाँ तक तो किसी अच्छे प्लम्बर को जानता हो तो नंबर देना उसका। नंबर तो बहुत सारे प्लम्बर के हैं, लेकिन दीवार और छत के लीकेज को ठीक करने के लिए अलग प्लम्बर होते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ तो ऐसे किसी प्लम्बर को जानता है तो? हाँ जानता हूँ ना, एक आदमी है जो इस काम में एक्सपर्ट है। सब उसे लीकेज एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है घनसु घायल। घनसु घायल? हाँ, बहुत अच्छा प्लम्बर है, थोड़ा अतरंगी है लेकिन काम अच्छा कर लेता है। अतरंगी मतलब पेशे से प्लम्बर है, लेकिन उसको शायरी करने का बहुत शौक है। हाँ, अपने को तो खाली प्लम्बिंग का काम कराना है भाई, अपने को क्या लेना देना वो शायर है कि टायर है। वाह जेठा भाई, शायर टायर काफिया मिलाया आपने। हाँ तो नंबर देना दोस्त। एक मिनट अब्दुल, भागा। मैं फोन अभी स्पीकर पे करता हूँ और अब्दुल जैसे नंबर देगा ना तो अपने मोबाइल में जरा टाइप कर ले नंबर। जी जी। हाँ अब्दुल जरा नंबर दे। हाँ देता हूँ जेठा भाई। जेठा भाई, आपको पता है ये घनसु प्लम्बर बना, उसके पीछे एक मस्त कहानी है। अरे अब्दुल दोस्त, अभी कहानी सुनने का टाइम नहीं है दोस्तों, नंबर देना। नहीं कहानी मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। घनसु की शायरी के एक शेर में उसकी पूरी कहानी आ जाती है, सुनिएगा। महबूबा के प्यार में घनसु पाइप पे चढ़ जाता था बन के बंदर, लेकिन अफसोस जिस दिन महबूबा छोड़ गई घनसु बन गया प्लम्बर। हाँ दे नंबर दे। हाँ मैं आपको नंबर मैसेज कर देता हूँ। अच्छा लीजिए, एक बार फिर मेरे परम मित्र जेठालाल उलझनों और मुसीबतों के घेरे में आ गए। दिवाली का सीजन है और जेठालाल की दुकान में यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में छत से टप 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 पानी टपक रहा है। अब दिवाली का सीजन किसी भी व्यापारी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है आप जानते हैं, और उसमें ऐसी समस्या हो जाए तो बेचारा व्यापारी क्या करे। ये जो रोजमर्रा की समस्या है ना, पानी की, बिजली की, गाड़ी की, फर्नीचर की, कब तिल का ताड़ बन जाए पता ही नहीं चलता। और जब समस्या हो जाती है ऐसे वक्त में कारपेंटर को ढूंढना, मैकेनिक को ढूंढना, प्लम्बर को ढूंढना, इलेक्ट्रिशियन को ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है कि पूछिए मत। क्योंकि आदमी समस्याओं की अपेक्षा तो करता नहीं है, और अपेक्षा नहीं करता इसलिए उसके लिए तैयार भी नहीं रहता है। जेठालाल भी ठीक इसी तरह इस समस्या के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब उन्हें तलाश एक ऐसे प्लम्बर की जो इस लीकेज को ठीक कर दे ताकि दिवाली का सीजन ठीक ठाक निकले। अब देखने वाली बात यह कि क्या होगा आगे। भाई अब्दुल से उन्हें अतरंगे प्लम्बर का नंबर मिला तो है, लेकिन देखने वाली बात यह कि क्या वो प्लम्बर आएगा, और आएगा तो क्या इस लीकेज को ठीक कर पाएगा, लीकेज पूरी तरह ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली के पूरे सीजन में जेठालाल इस लीकेज की उलझन में उलझते और चले जाएं। भाई ये तो पता चलेगा अगले एपिसोड में, लेकिन यहाँ टप 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 पानी टपक रहा है और वहां ठहाके लगेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.